हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन। हम लोग सारे क्वेश्चंस को आज बनाने वाले हैं इस वीडियो पे। तो इस एक्सरसाइज पे हमें पढ़ना क्या है? इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। और एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स में कौन सा टॉपिक है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप लोगों ने ट्रायंगल का एरिया निकाला हुआ है। अगर हमें ट्रायंगल के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट मालूम हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आप लोग बनाए हुए हो ऐसा क्वेश्चन को। इफ x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आर वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। मान लो कि एक ट्रायंगल है ABC। इसका वर्टिसेस है A x1 y1 है, B हमारा है x2 y2 और C हमारा है x3 y3। अब अगर हमें तीनों वर्टिसेस मालूम है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि क्लास 10 में हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे वो फॉर्मूला क्या था? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फॉर्मूला पे हम लोग रख लेते थे, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाता था। अगर इस फॉर्मूला को ही हम थोड़ा सा चेंज करें, अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन कर लें तो y1 प्लस पे हो जाएगा और y3 माइनस पे हो जाएगा। कुल मिला के दोनों सेम फॉर्मूला है। और में हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये तो था हमारा क्लास 10 का बात। ये हमारा क्लास 10 का बात था। लेकिन अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकालेंगे वो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके नहीं निकालने वाले हैं। हम लोग डिटर्मिनेंट का प्रयोग करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म पे अगर हम इसी फॉर्मूला को लिखना चाहें तो इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म पे लिखा जा सकता है। ये वही फॉर्मूला है जो यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। इसी को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म पे अगर लिखना चाहें तो कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं। इन डिटर्मिनेंट फॉर्म एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 लेना है फर्स्ट कॉलम पे, सेकेंड कॉलम पे y1 y2 y3 लेना है और थर्ड कॉलम पे 1 1 1 लेना है। ये अपना से 1 1 1 लिया जाता है, ठीक है। ये अपना से ले लेना है। यहाँ x वाला कोऑर्डिनेट, सेकेंड वाले कॉलम पे y कोऑर्डिनेट पूरा लिखोगे और लास्ट वाला में 1 1 1। तो अगर तुम एक्सपेंड करोगे इसको, हम एक्सपेंड करना सिखाए हैं ना पिछला एक्सरसाइज पे। तो हम लोग एक्सपेंड जो करते थे ये 3 एलिमेंट का प्रयोग करते थे ना। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना हो तो हम इसको लेते थे प्लस पे, इसको माइनस पे, इसको प्लस से। लेकिन हम ये भी बात बताए थे कि कोई जरूरी नहीं है कि हम इन तीनों एलिमेंट का प्रयोग करके ही किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इन तीनों का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम इन तीनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर तुम इससे इन तीनों का इस्तेमाल करके अगर तुम इससे एक्सपेंड करोगे, जब इसको देखना क्या मिलेगा। जब हम कॉलम 1 से इसको एक्सपेंड करेंगे तो शुरू में क्या आता है? पॉजिटिव साइन, फिर इसको किस में लेगा? माइनस पे, फिर इसको किस में लेगा? प्लस पे। तो देखना क्या आएगा? 1/2 और ब्रैकेट हम x1 को पॉजिटिव में लेंगे तो हमारे पास जो 4 एलिमेंट बच जाएगा, ये 4 बच जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा? y2 माइनस y3 लिखेंगे कि नहीं? y2 माइनस y3। और फिर अगला को किस में लेगा? माइनस पे, x2 ले लिए। तो x2 वाले रो को और कॉलम को जब हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे तो हमारे पास 4 एलिमेंट होगा, y1 1 y3 और 1। तो जब हम लोग 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो y1 माइनस क्या हो जाएगा? y3, y1 माइनस y3। और फिर अगला को किस में लेगा? अगला को प्लस में लेगा, x3। तो जब x3 लेंगे तो x3 वाला जब हम लोग रो और कॉलम को हटाएंगे तो ये चारों एलिमेंट बचेगा और उसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। और देखो तो यही फॉर्मूला अभी हम लोग पीछे देखे हुए थे जो कि क्लास 10 का था। इसका मतलब है कि अगर हम डिटर्मिनेंट मेथड के द्वारा एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेना है। 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और फिर 1 1 1।
बात समझ में आया। अब एक यहाँ पे कंडीशन है कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 आ रहा है, मान लो तुम 3 वर्टिसेस दिया गया था और उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया और इसका वैल्यू किसके बराबर दे रहा है, 0 के बराबर, तो हमें समझ जाना है कि देन दी पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर कॉलिनियर। तब हमारा जो तीनों कोऑर्डिनेट है, जो तीनों पॉइंट दिया गया है, वो हमारा कॉलिनियर कहलाएगा। तो एक्सरसाइज पे अभी हमें ऐसा प्रूफ करने बोलेगा कि 3 वर्टिसेस दिया रहेगा या फिर 3 कोऑर्डिनेट दिया रहेगा और बोलेगा कि इसको कॉलिनियर प्रूफ करके दिखाइए। तो कॉलिनियर प्रूफ करने का तरीका हम लोग क्लास 10 क्लास 11 में बहुत सारे हम लोग तरीका देख चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, लेकिन हमें कॉलिनियर यहाँ पे अगर एरिया वाला मेथड से निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल दिखाएंगे, 0 के इक्वल दिखाएंगे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाता है, इसका मतलब ट्रायंगल बना ही नहीं। अगर वो ट्रायंगल बनता तो कुछ ना कुछ स्पेस जरूर घेरता, ये चाहे वो छोटा ट्रायंगल रहता तो छोटा स्पेस लेता, लेकिन जब ट्रायंगल नहीं बना है तभी तो उसका वैल्यू 0 आया है। और 0 आया है यानी कि वो एक ही लाइन पे है, वो क्या है, कॉलिनियर है, वो तीनों एक ही लाइन पे होगा। समझ गए बात को। तो थ्योरी के नाम पे बस इतना ही है, बहुत कम थ्योरी है। अगर डिटर्मिनेंट आपको आ रहा है तो बहुत आसान है एक्सरसाइज बनाना। चलो एक्सरसाइज को बनाते हैं। ये रहा इस एक्सरसाइज का पहला नंबर सवाल कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर। पहला सवाल है, ये हमारा दूसरा सवाल है, हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो पहला नंबर बनाते हैं। लेट इसको हम a मान लेते हैं, a इक्वल टू कितना है, -2,4 -2,4। हम इसको b मान लेते हैं, b इक्वल टू कितना है, 2,-6। हम इसको c मान लेते हैं, c इक्वल टू कितना है, 5,4। अच्छा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे नाम इसका क्या है, ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2, फॉर्मूला होता है x1 x2 x3 और फिर y1 y2 y3 और फिर 1 1 1, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखो हम x1 किसको मानेंगे, शुरू वाले को x1, फिर उसके बाद वाले x कोऑर्डिनेट को x2 और उसके बाद वाले x कोऑर्डिनेट को x3 मानेंगे। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 डिटर्मिनेंट -2 2 और फिर 5, -2 2 5, फिर 4 -6 4 4 -6 4 और फिर 1 1 1 है, ये हो गया। अब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालना सीख चुके हैं पिछला एक्सरसाइज पे। 1/2 बाहर, हम इन 3 एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, -2 को, 4 को और फिर 1 को। तो -2 किस में लेंगे हम लोग, प्लस पे, इसको माइनस पे और इसको प्लस पे। प्लस पे लेते हैं लेकिन -2 पहले से है तो बस इतना सा हो जाएगा -2, और जिसको लिए हैं उसका कॉलम और रो को हटा देते हैं, क्या बच जाएगा, -6 1 4 1 -6 1 4 1। फिर अगला किस में लेंगे, माइनस पे, तो माइनस हो जाएगा 4। अब 4 वाले कॉलम और रो को हटा लेना है, एक कॉलम हट गया, रो हट गया, कौन सा एलिमेंट बचा, 2 1 5 1 2 1 5 1 और फिर +1, लास्ट वाला को प्लस पे लेना है। इसका कॉलम और रो को हटा लिया, क्या बचा, 2 -6 5 4 2 -6 5 4, ये ब्रैकेट क्लोज। 1/2 बाहर है, -2। अब 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट भी हम सिखाए हुए हैं पिछला एक्सरसाइज पे, वो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो पहले इधर से मल्टीप्लाई करना होता है, -6 × 1 कितना हो जाएगा, -6, फिर बीच पे माइनस साइन आता है, 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4, फिर यहाँ पे -4, इधर से गुना करेंगे, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2, बीच पे माइनस साइन आता है, 5 × 5, 5 × 1 कितना हो जाएगा, 5, फिर +1, इधर से मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ पे आता है माइनस, 5 × 6 कितना करेंगे, -30 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इक्वल टू 1/2 -2 × -10 यहाँ पे आएगा, -4 × -3 यहाँ पे आएगा,
और प्लस 38 आ गया। 1/2 -2 इंटू -10 हो गया 20, माइनस माइनस यहाँ भी प्लस 12 और प्लस 38। अब इसको ऐड करेंगे 38 और 2 40, 50 और 20 कितना हो गया 70। 1/2 इंटू 70, इसको कैंसिल करेंगे 35 आया। अब एरिया है इसीलिए हम इसको स्क्वायर यूनिट पे लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखो कितना आसान था एरिया निकालना। अब इसका सेकंड नंबर भी बना देते हैं, एक और क्वेश्चन बना देते हैं, इसके बाद फिर छोड़ेंगे हम, इसमें और भी सवाल है। इसका सेकंड भी एक बना देते हैं। अभी भी अगर नहीं सीख पाए हो तो फिर से सीखने का मौका है, इस बार पूरा सीख जाओ। लेट ए इक्वल टू, हम पहला वाला को ए मान लेते हैं, कितना है 2 7 है। बी किसके इक्वल है, बी हमारा 1 1 के इक्वल है। और सी कितना है, सी हमारा 10, 8 के इक्वल है। तो ये हो गया x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो देयरफॉर अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अच्छा एक जरूरी बात इसमें क्या होता है ना कि जब तुम एरिया निकाल रहे हो इस डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मूला से, तो कभी कभी माइनस पे आपका आंसर आएगा। जैसे अभी हम लोग पिछला वाले पे क्या लाए थे, आप 35 लाए थे। हो सकता है कि कोई कोई सवाल ऐसा रहता है जैसे आ गया -35, है ना, डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया और हमें क्या मिला -35। तो वो माइनस वाला वैल्यू प्लस में ही ले लेना है, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं शो करेगा, एरिया कुछ ना कुछ होगा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। तो अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो भी हम उसका पॉजिटिव पे आंसर लिख लेंगे। जैसे -40 आया तो हम लोग 40 स्क्वायर यूनिट बोलेंगे। समझ रहे हैं बात को। चलो अब यहाँ पर हम लोग क्या थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या होता है इसका फॉर्मूला 1/2 और फिर x1 x2 x3 और फिर y1 y2 y3 और फिर 1 1 1, कुछ इस ढंग से, इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 कितना है 2 1 10 हो गया, x1 x2 x3 2 1 10। फिर y1 y2 y3 7 1 8 7 1 8 और लास्ट में 1 1 1 को रखना होता है। ये हमारा हो गया फॉर्मूला पे। अब 3/3 ऑर्डर का ये हमारा डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्यूशन कर लेना है हमें। 1/2 इन तीनों एलिमेंट का प्रयोग करेंगे, 2 को 7 को और 1 को। ये प्लस में होगा, माइनस पे इसको प्लस पे लेना होता है। 2 किस में आएगा, प्लस पे, जिसको हम लोग 2 को ले लिए तो 2 का कॉलम और रो डिलीट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 1 8 1 1 1 8 1। फिर यहाँ पे माइनस का साइन है, 7 आएगा माइनस में। जब 7 को ले रहे हैं तो 7 का कॉलम और रो डिलीट करेगा, क्या बचेगा 1 1 10 1 1 1 10 1। और फिर अगला प्लस पे लेंगे, प्लस पे क्या हो जाएगा 1, तो 1 के कॉलम और रो को डिलीट करेंगे, क्या बचेगा 1 1 10 8 1 1 1 1 10 8। फिर इक्वल टू 1/2, 2 इंटू इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और फिर माइनस कितना हो जाएगा 8। फिर -7 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और फिर -10 इंटू 1 10। फिर +1 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और फिर माइनस कितना हो जाएगा 10। ये हमारा हो गया 1/2, 2 इंटू कितना हो जाएगा -7, फिर -7 यहाँ पे -9 प्लस 1 इंटू -2, ये हमारा आ गया 1/2 -14 और +63 और फिर -2 हो जाएगा। फिर इक्वल टू 1/2, यहाँ पे -14 और 63 और -2 कितना हो जाएगा 63 और फिर -16 कितना आ जाएगा ना, 63 को 16 पे माइनस करते हैं, 1/2 इंटू
इसमें 1 लेंगे, 13 में 6 तो 7, और फिर 5 में 1 तो 4। इसको डिवाइड करो, कितना आएगा? 24, 27 दूना 46 है ना, 27 दूना 46 तो 23.5 आएगा। तो कैंसिल करेगा, 23.5 आएगा। और एरिया है इसीलिए हम लोग स्क्वायर यूनिट यहाँ पे लगा देंगे, स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट इसमें और भी सवाल है, ये सारा सवाल आप लोगों को खुद से बनाना है। चलो और आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहां पे क्या बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स व्हिच वर्टिसेस आर x, 4, 2, -6 एंड 5, 4। अब इसमें क्या है कि ये जो वर्टिसेस से जो ट्रायंगल बना है इसका एरिया दिया गया कितना, 35। हमें x का वैल्यू निकालना है। यहां पर जो x गायब है इसी x को निकालना है, एरिया नहीं निकालना है, एरिया पहले से गिवन है। तो देखो कैसे बनाएंगे। लेट हम इसको मान लेते हैं a = x, 4, b हम मान लेते हैं 2, -6 और c हम मान लेते हैं 5, 4। तो सिंस यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू कितना स्क्वायर यूनिट दिया है, 35। तो हम इसको +-35 लिखेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये प्लस माइनस कहां से आ गया। देखो कहां से आया। हम अभी कुछ देर पहले क्या बोले थे कि अगर आंसर माइनस पे भी आ रहा है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं माइनस पे आ रहा है, तो भी हमें उसका आंसर प्लस पे ही लिखना है, माइनस आने पर भी प्लस में ही लिखना है। अब ये यहाँ पे 35 स्क्वायर यूनिट लिखा है, तो हो सकता है माइनस के लिए भी लिखा हो सकता है प्लस के लिए भी लिखा हो, इसीलिए हम लोग दोनों पॉसिबल चीज को लेके चल रहे हैं। तो जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले से गिवन दिया रहेगा, अब माइनस वाले साइन को भी ले लेंगे और फिर प्लस वाले साइन को भी ले लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1, x2, x3। तो x1, x2, x3 में ये सारा एलिमेंट आ जाएगा, x25 और फिर y1, y2, y3 कितना हो जाएगा, 4, -6, 4 और फिर लास्ट में 1, 1, 1, ये तो अपना से लिया जाता है ना, इक्वल टू +-35 हो गया। अगर हम चाहें तो इस 2 को यहाँ पे डिवाइड पे इसको इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई पे हो जाएगा और 20 हो जाएगा। हम इसको 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट फिर सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम उसको उधर भेज दिए हैं, यहाँ बच क्या गया है, x25 और फिर 4, -6, 4, 1, 1, 1 और इक्वल टू +-20 ये आ गया। अब 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, एक्सपेंड करते हैं हम लोग इसको। तो ये तीनों एलिमेंट का प्रयोग करना है। आप लोगों को हम बताए थे ना कि हमेशा यही 3 एलिमेंट का प्रयोग करना। वैसे हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका भी, लेकिन लेना इसी को है। प्लस पे, माइनस पे, प्लस पे। पहले कौन आएगा, x, प्लस पे। x वाले कॉलम और रो को जब हम डिलीट करेंगे क्या बचेगा, -6, 1, 4, 1, -6, 1 और फिर 4, 1, फिर माइनस। यहाँ पे अगला हम 4 को ले रहे हैं माइनस साइन के साथ में, क्योंकि माइनस पे लेना होता है उसको। 4 वाले कॉलम और रो को डिलीट कर दें, क्या बचा, 2, 1, 5, 1, 2, 1, 5, 1 और फिर अगला प्लस पे, +1। अब 1 को ले रहे हैं, इसका डिलीट कर दिए रो और कॉलम को, क्या बच गया, 2, -6, 5, 4, 2, -6, 5 और फिर 4 और इक्वल टू +-70 यहां पे है। x बाहर है, यहां पे 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले इधर से, -6, -4 फिर -4, 2, -5 फिर +8 और माइनस +30 और इक्वल टू +-70। -6 और -4 हो गया -10, -10x
यहाँ पे हो गया -3 इंटू -4 तो +12 हो जाएगा और +38 और फिर इक्वल टू ±70 -10x और प्लस यहाँ पे ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा और इक्वल टू ±70। तो यहाँ पे दो पॉसिबल इक्वेशन हमारे पास बन रहा है। हम लोग एक बार क्या लेंगे कि हियर हम लोग पहले में लेते हैं -10x + 50, ये किसके इक्वल +70 के इक्वल लेते हैं, और अगले पे ले लेते हैं -10x + 50 इक्वल टू -70 के इक्वल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन है, प्लस वाला भी है माइनस वाला भी। तो हम एक बार प्लस पे लिए एक बार माइनस पे लिए। -10x इक्वल टू 70 - 50 कितना हो जाएगा 20। अब कैंसल करेंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना मिल गया -2। और यहाँ से -10x अगर हम 50 को उधर भेजेंगे तो -120 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल होगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पर x का दो वैल्यू हो गया, x का वैल्यू -2 भी हो सकता है और x का वैल्यू 12 भी हो सकता है, दोनों हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल तीसरा नंबर देखिए, इसमें क्या बोल रखा है कि सो डैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर t, t - 2, t + 3t एंड t + 2, t + 3 इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं इन सारे वर्टिसेस का प्रयोग करके, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ t आना चाहिए। इसका मतलब कि जो आंसर आएगा उसमें t वाला टर्म नहीं आएगा, कुछ भी आ जाए उसमें t तुम्हें नहीं मिलना चाहिए। देखो इसको भी प्रूफ करते हैं। लेट पहले इसका नेमिंग कर लेते हैं, a इक्वल टू t और फिर t - 2, b इक्वल टू t + 3 और फिर t, c इक्वल टू t + 2 और कॉमा t + 2। तो देयरफॉर अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3। x1 में कौन है t, अगला कौन है t + 3, फिर अगला कौन है t + 2, फिर y1 y2 y3। y1 में कौन है t - 2, y2 में कौन है t है और y3 में क्या है t + 2 है। और यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, 1/2 तो ये हमारा बाहर रहेगा। पहले हम इसको t को लेते हैं प्लस पे, तो कौन सा बच जाएगा t1 t + 2 और फिर 1, ये 4 एलिमेंट बच जाएगा। अगला t - 2 को माइनस पे लेंगे, -t - 2। अब इसके रो और कॉलम को डिलीट जब करेंगे हम, क्या बच जाएगा t + 3 t + 2 t + 3 t + 2 और फिर 1 1 1 1। अगला को हम किस में लेंगे प्लस पे, +1। 1 वाले कॉलम और रो को डिलीट करेंगे, t + 3 t + 2 t + 3 t + 2 और फिर क्या आएगा t और फिर t + 2 t +, ये एक्सपेंड हो गया। अब इंडिपेंडेंट ऑफ t लाना है, मतलब इसका सॉल्यूशन में t नहीं आएगा, यही हमें प्रूफ करके बताना है। इक्वल टू 1/2, यहाँ पे t है, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे t + 2, ये हो गया। अगला आते हैं, माइनस है t - 2। अब यहां पर भी देखो, इधर से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा t + 3 × 1 t + 3 और फिर माइनस में इधर से मल्टीप्लाई करेंगे t + 2 × 1 तो हो जाएगा t + 2। माइनस है, दो टर्म है, ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर +1। यहाँ पर भी इधर से पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो t + 3 और इनटू में हो जाएगा t + 2 और फिर -t × t + 2।
ये हो गया इक्वल टू 1/2। ये माइनस अगर दोनों में जाएगा तो ये t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा -2 बचेगा, हो जाएगा -2t, फिर -t-2 और फिर यहाँ पे माइनस जब दोनों पे जाएगा ये हमारा t और ये t कैंसिल हो जाएगा तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ हम लोग 1 लिख सकते हैं इंटू 1, फिर प्लस 1 इंटू, तो 1 इंटू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से, t+3 और t+2 पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा t² प्लस 2t प्लस 3t प्लस 6 और फिर माइनस में दोनों में माइनस जाएगा -t² और फिर -2t, ये आ जाएगा। अब देखो t² प्लस में और माइनस में 2t प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 1/2, यहाँ पे आ गया -2t, फिर माइनस दोनों पे जाएगा तो -t और +2 और फिर प्लस यहाँ पे 3t है और प्लस में 6 है। अब देखो 2t और 3t माइनस पे है, 3t प्लस पे है, 6 और 2 कितना हो गया 8 इक्वल टू 1/2 इंटू 8 इक्वल टू कितना आ गया 4 स्क्वायर यूनिट आया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। और इसमें कहीं भी t नजर आ रहा है क्या आंसर पे? नहीं, तो हम लोग लिख देंगे विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, इंडिपेंडेंट ऑफ t, और यही हमें प्रूफ करके बताना था, प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहां पे क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर -2, 0, 0, 4 और 0, k, और सेकंड पे k 0, 0, 2, 4, 0 है। तो अभी जो x हमारा वैल्यू निकालने के लिए बोला था क्वेश्चन नंबर 2 पे, बिल्कुल वही सवाल है। इस बार x के स्थान पे क्या है k दे दिया गया है। चलो निकालते हैं इसका पहला नंबर, 4 का पहला लेट नेमिंग कर लेते हैं। a इक्वल टू कितना है -2, 0, p इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, 4, c इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, k। देयरफॉर अच्छा, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया गया है, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू कितना दिया गया है 4 स्क्वायर यूनिट। और अभी हम कुछ देर पहले चर्चा किए थे, इस पे दोनों साइन लेना है, प्लस भी और माइनस भी, तो ऐसे ले लेना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1 x2 x3 हो जाएगा -2 0 0, ये x1 x2 x3 हो गया, -2 0 0, फिर y1 y2 और फिर y3 0 4 के और लास्ट में 1 1 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा +-4 के इक्वल। 2 को उधर हम भेज देंगे तो 8 हो जाएगा -2 0 0 0 4 के और फिर 1 1 1 और इक्वल टू +-8। अब एक्सपेंड करेंगे इसको, 3/3 का डिटर्मिनेंट है, पहला वाला प्लस साइन पे लेते हैं, लेकिन ये माइनस पहले से है तो माइनस हो जाएगा -2, रो और कॉलम को डिलीट कर दो, क्या बचेगा 4, रो और कॉलम डिलीट होगा 4 1 k 1 बच जाएगा, 4 1 k 1। अगला को हम किस में लेंगे माइनस पे, 0 हमारा हो जाएगा माइनस पे, -0 और 0 वाले कॉलम को और रो को डिलीट करते हैं, क्या बचता है 0 1 0 1, यहाँ पे हो जाएगा 0 1 0 1। फिर अगला प्लस पे लेंगे, प्लस पे कौन आएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया है। और जब 1 हम लोग ले रहे हैं, इसका कॉलम और रो को डिलीट करेंगे 0 4 0 k, कितना हो गया 0 4 0 4 0 k, कितना आ गया -2। अच्छा, इसका वैल्यू किसके इक्वल था +-8 के इक्वल है, +-8 के इक्वल है। -2 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और फिर माइनस इधर से मल्टीप्लाई करेंगे k, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो गया और फिर +1 इंटू इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे -0 इक्वल टू +-8, फिर -2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा -8 और +2 के,
और ये तो हो गया 0, ये भी हो गया 0, क्या बच गया इक्वल टू प्लस माइनस 8। तो यहाँ पर दो पॉसिबल इक्वेशन बन रहा है। तो पहला में क्या है कि -8 + 2k ये किसके इक्वल है, 8 के इक्वल, और दूसरा में -8 + 2k ये किसके इक्वल है, -8 के इक्वल, क्योंकि प्लस माइनस दोनों पे था। 2k इक्वल टू 8 और 8 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा 16, 8 बार में ये कैंसिल हो गया, तो k का वैल्यू कितना हो गया 8। और यहाँ पर 2k इक्वल टू -8 उधर जाएगा तो -8 + 8 हो जाएगा, 2k इक्वल टू 0, k का वैल्यू 0/2, तो k किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो देखो k का दो वैल्यू है, एक k का वैल्यू 8 है और k का वैल्यू 0 है। अब इसका अगला सवाल x1 x2 x3 के स्थान पे रखेगा k04 को, और y1 y2 y3 के स्थान पे रखेगा 0 2 0 को, और फिर इसका एरिया कितना दिया गया +-4 लोगे, तो सेम सवाल है, बिल्कुल खुद से बन जाएगा। तो खुद से बनाओ इसको। इसका नेक्स्ट सवाल आइए, यहां पर बोल रहा है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कॉलिनियर और नॉट, कि कौन सा पॉइंट यहाँ पे ये तीनों में कॉलिनियर है और कौन कौन नहीं है, ये हमें चेक करके बताना है। तो कॉलिनियर के लिए हम शुरुआत में ही कंडीशन बताए हैं कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 आ रहा है तो हमारा कॉलिनियर कहलाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका 0 दे रहा है तो हम लोग बोल देंगे कि कॉलिनियर है। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर नहीं दिया तो बोल देंगे नॉट कॉलिनियर है। चलो बनाते हैं, एक बना देते हैं। 5 का फर्स्ट नंबर नेमिंग कर लेते हैं, लेट a इक्वल टू 2 5, b इक्वल टू -5, -2 और c इक्वल टू -1, 2। देयरफॉर अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2, फिर क्या हो जाएगा x1 x2 x3, 2 -5 -1, 2 -5 -1, 5 -2 2, 5 -2 2, और फिर 1 1 1। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं इसको। 1/2 ये बाहर है, 2 को लेंगे हम लोग, 2 वाले कॉलम और रो को डिलीट करेंगे, क्या क्या बच जाएगा -2 1 2 1, -2 1 2 1। फिर अगला को माइनस पे लेंगे, हो जाएगा -5, डिलीट करेंगे रो और कॉलम को, -5 -1 1 1, -5 -1 1 1, और अगला लेंगे प्लस पे क्या हो जाएगा 1, क्या बचेगा -5 -2 -1 2 1, -5 फिर -2 -1 और फिर 2 इक्वल टू 1/2, 2 इंटू इधर से मल्टीप्लाई करेंगे -2, फिर यहाँ पे हो जाएगा -2, फिर -5 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे -5, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, फिर +1 इधर से मल्टीप्लाई करेंगे -10, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस, और फिर से माइनस यहाँ फॉर्मूला वाला होता है तो माइनस में ही रह गया ये हमारा, इक्वल टू 1/2, 2 इंटू -4, फिर -5 इंटू -4, फिर प्लस -10 इंटू -2 -12 हो गया, 1/2 ये हो गया आपका -8 + 20 और -12, घटाओगे ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 0 और इक्वल टू क्या हो गया 0। देखो 0 आ गया। अगर 0 आया तो यहां पर लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0, therefore the vertices A B C are कॉलिनियर हो गया। तो ये हम लोग चेक करके पता करनी है, ये हमारा कॉलिनियर हो गया, आंसर हो गया।
अब इसी तरह से इसका सेकंड बनाओगे, ए बी सी नोटेशन लोगे, एरिया निकालोगे। अगर 0 आता है इसका भी वैल्यू तो बोल देगा कॉलिनियर। अगर 0 नहीं आया, कोई नंबर दूसरा आ गया 5, 10, -20 इस तरह से कुछ नंबर आ गया तो बोल देंगे सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए बी सी आर नॉट कॉलिनियर। तो खुद से बना बाकी का 2 सवाल। 6 नंबर सवाल को देखिए। यहां हमें प्रूफ करने बोल रहा है कि ये जो वर्टिसेस तीनों दिया गया है कॉलिनियर है। तो कॉलिनियर प्रूफ करने के लिए फिर से वही काम करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर शो करके दिखाएंगे। तो लेट ए किसके इक्वल है? ए है a, b प्लस सी, a, b प्लस सी। p किसके इक्वल है? b, c प्लस a, p, c प्लस a। और c किसके इक्वल है? c, a प्लस b। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 हो जाएगा ABC y1 y2 y3 b प्लस c, c प्लस a और फिर a प्लस b और लास्ट में 1 1 1 लेना होता है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे 1/2 बाहर, a को किस पे लेंगे? प्लस पे। a वाले कॉलम और रो को इग्नोर कर देंगे, क्या बचेगा? c प्लस a प्लस b और फिर 1 1। अगला लोगे माइनस पे, माइनस b प्लस c, b प्लस c वाले कॉलम और रो को इग्नोर करोगे, BC1 1 BC1 1। फिर अगला को प्लस पे लेगा, प्लस 1, कॉलम और रो को इग्नोर करोगे, BC C प्लस A प्लस B, BC C प्लस A और फिर A प्लस B। ये हमारा हो गया। अब 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है हर जगह पे, इक्वल टू 1/2 A 1/2 A है ना। इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा C प्लस A और माइनस इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो A प्लस B हो गया, A प्लस B हो गया। फिर माइनस B प्लस C, माइनस B प्लस C, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे B और फिर माइनस C, फिर प्लस 1 इंटू ये आपका हो जाएगा B A प्लस B, फिर माइनस C प्लस A इक्वल टू 1/2 A। ये माइनस दोनों पे जाएगा तो माइनस A माइनस B हो जाएगा, A वाला टर्म कैंसिल नहीं हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? C माइनस B बच जाएगा। फिर माइनस B प्लस C और B माइनस C, हम इसको लिख सकते हैं B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला से? A प्लस B A माइनस B वाला फॉर्मूला से। फिर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल वही चीज रह जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा? AB और फिर प्लस में B स्क्वायर, फिर माइनस C स्क्वायर और माइनस AC, ये सारा चीज आ जाएगा। इक्वल टू 1/2 A से मल्टीप्लाई करते हैं, AC हो जाएगा माइनस AB हो जाएगा, माइनस दोनों पे जाएगा, माइनस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस AC। अब देखो AC प्लस पे है, माइनस पे है, AB माइनस पे है, प्लस पे है, B स्क्वायर माइनस पे, प्लस पे C स्क्वायर प्लस पे माइनस पे, सारा चीज कैंसिल हो गया। क्या बच गया? 1/2 इंटू 0 और इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0 आ गया है, देयरफॉर हम लोग बोलेंगे कि दी वर्टिसेस, जो वर्टिसेस हमारा था ABC आर कॉलिनियर है।
यही हमें प्रूफ करके बताना था, कॉलिनियर है। नेक्स्ट सवाल देखिए 7 नंबर। इफ द पॉइंट्स ए बी a1 b1 and a minus a1 b minus b1 are collinear so that a by a1 equal to b by b1। अब इसमें ये जो तीनों वर्टिसेस दिया गया है वो कॉलिनियर शो नहीं करना है, ये पहले से कॉलिनियर है। तो पहले से कॉलिनियर वाला हम लोग इक्वेशन इस्तेमाल कर लेंगे और फिर हमें इस चीज को शो करके दिखाना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट a इक्वल टू क्या दिया गया है, ए बी, बी किसके इक्वल दिया गया है, a1 b1, a1 कॉमा b1, और c किसके इक्वल दिया गया है, a माइनस a1 और कॉमा b माइनस b1। अब सिंस a b c r कॉलिनियर है, a b c कॉलिनियर है, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 0। अगर ए बी सी कॉलिनियर है तो इसका एरिया कितना होगा, 0 के इक्वल होगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y1 x1 x2 x3 a1 a1 और फिर a माइनस a1, फिर b b1 b b1 b माइनस b1 और लास्ट में 1 1 1। इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब टू डिवाइड पे हम उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a1 a माइनस a1 b b1 b माइनस b1 और 1 1 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के लिए हम बताए थे कि इन 3 एलिमेंट का प्रयोग करो हमेशा। शुरू में प्लस में लो, ए प्लस में आया, कॉलम और रो को डिलीट करो, b1 आया, b माइनस b1 आया, 1 1, अगला को माइनस पे लो, माइनस b हो गया, डिलीट करो, क्या बचा a1 a माइनस a1 a1 a माइनस a1, फिर 1 1 आ गया है। फिर अगला हम प्लस पे लेंगे, प्लस 1 हो जाएगा, डिलीट करो कॉलम और रो को, हो गया a1 a माइनस a1 और फिर b1 b माइनस b1, और इसका वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। a यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b1 और माइनस क्या हो जाएगा, b माइनस b1, फिर माइनस b, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे a1 और फिर माइनस a माइनस a1, फिर प्लस 1 इंटू, यहाँ पे a1 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, b माइनस b1 और माइनस b1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, a माइनस a1 के साथ, और इक्वल टू 0। a ये b1 माइनस b और माइनस b1 हो जाएगा, यहाँ पे b1 माइनस b और माइनस माइनस प्लस b1, फिर माइनस b, यहाँ पे हो जाएगा a1 माइनस a और प्लस a1, फिर यहाँ पर प्लस मल्टीप्लाई करते हैं a1b और माइनस a1 b1, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस a b1 और माइनस माइनस प्लस a1 b1 और इक्वल टू 0। फिर से b1 यहाँ पे हो गया a इंटू, अच्छा गड़बड़ हम लोग क्या कर रहे हैं, a यहाँ पे बाहर है ना, तो a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है हम लोगों से। a यहाँ पे क्या हो जाएगा, a b1 माइनस
बी माइनस बी वन, ऐसे ना होगा, फिर माइनस बी, इस तरह से होगा। फिर क्या हो जाएगा, ए बी वन, एक मिनट, ए बी वन माइनस बी और प्लस बी वन, ऐसा आएगा। ये हो गया हमारा। और आगे बढ़ते हैं, ए बी वन और बी वन मिलकर कितना हो गया, 2b1 और माइनस बी, फिर माइनस बी, यहाँ पे a1 प्लस a1 मिलकर हो गया 2a1 और माइनस a, फिर प्लस a1b और फिर a1b यहाँ पे हो गया a1b और फिर a1b1 माइनस पे प्लस पे कैंसिल हो गया, माइनस ab1 और इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया कुछ इस ढंग से। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2ab1, फिर माइनस ab, फिर माइनस 2a1b, माइनस माइनस प्लस ab, फिर प्लस a1b और माइनस ab1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए बी माइनस पे है, ए बी प्लस पे है, कैंसिल हो गया, 2ab1 है और यहाँ पे एक ab1 माइनस पे है, कितना हो जाएगा, ab1 पॉजिटिव एक बच जाएगा। यहाँ देखो 2a1b माइनस पे है और एक a1b प्लस पे है, हो जाएगा माइनस a1b और इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा क्या। अब फिर से ab1 इक्वल टू, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a1b। अब देखो इस a1 को हम इधर लेके चले जाते हैं, इस b1 को इधर लेके चले जाते हैं, ये इधर डिवाइड पे हो जाएगा, ये इधर डिवाइड पे हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं a बाई a1 और इक्वल टू b बाई b1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से वही चीज़ मिल जाएगी और हमें इसी चीज़ को प्रूफ करना था, ये प्रूफ्ड हो, यही चीज़ तो हमें लाना था। नेक्स्ट सवाल इसका 8 नंबर पे आते हैं। इसमें दिया गया है सो डैट दी पॉइंट्स a0, 0b एंड x, y आर कॉलिनियर इफ x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1। तो हमें क्या करना है कि इन तीनों को कॉलिनियर ले लेना है, और कॉलिनियर है इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0, और उस इक्वेशन का प्रयोग करके हमें इस चीज को प्रूफ करके दिखाना, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किए ना उसी टाइप से। तो पहले नेमिंग कर लेते हैं इसका, लेट a इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, a, 0, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, b और c इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, y। देयरफॉर नहीं, यहाँ पे कॉलिनियर बोला है ना, अगर सिंस ए बी सी आर कॉलिनियर, सिंस ए बी सी आर कॉलिनियर है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है 1/2 x1 x2 x3 a0x, फिर y1 y2 y3 0 b y और फिर 1 1 1 और इक्वल टू 0। हम चाहें तो इस ट्रू को इधर भेज सकते हैं, 0 हो जाएगा, क्या बच जाएगा, a0x 0 b y फिर 1 1 1, इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 0। अब एक्सपेंड करते हैं इसको, a प्लस में आएगा, डिलीट करेंगे रो और कॉलम को, by 1 1 by 1 1, अगला माइनस पे लेंगे 0 को, क्या बच जाएगा, 0 1 x1 0 1 x1, अगला प्लस पे लेंगे किसको, 1 को प्लस पे लिए हैं तो ये डिलीट हो जाएगा, 0 b xy, क्या बच जाएगा, 0 b xy और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। a मल्टीप्लाई करेंगे तो b माइनस y हो जाएगा, 0 के साथ तो ये पूरा 0 हो गया और प्लस यहाँ पे 0
और फिर माइनस में बी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं ए बी माइनस ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू 0, ऐसा लिखेंगे। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू माइनस ए बी। अगर हम माइनस पूरा इक्वेशन पे मल्टीप्लाई कर दें, ये टोटल प्लस पे हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। अगर हम इस ए बी को इधर लेके आना चाहें, इसको ऐसा लिख सकते हैं, बी एक्स प्लस ए वाई और डिवाइडेड बाई ए बी और इक्वल टू 1। अब हम चाहें तो इसको अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है पी एक्स बाई ए बी और फिर प्लस ए वाई बाई ए बी और इक्वल टू 1। अब b से b कैंसल, a से a कैंसल, तो देखो जो हमें प्रूफ करना था वो चीज़ मिल चुका है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, और यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, है ना। नेक्स्ट सवाल देखिए इसका 9 नंबर। इसमें क्या दिया गया है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पॉइंट्स 1 4 k माइनस 2 एंड माइनस 3 16 आर कॉलिनियर। तो ऐसा सवाल हम लोग पहले भी अभी बनाए हैं। तो ये हमारा k का वैल्यू निकालना है, हम लोग इसको कॉलिनियर मान लेंगे। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 के बराबर होगा। चलो बनाते हैं। लेट नेमिंग कर लेते हैं पहले a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1,4। अच्छा b किसके इक्वल हो जाएगा k, माइनस 2, और c किसके इक्वल हो जाएगा -3, 16। अब हम क्या कि ये हमारा k का वैल्यू निकालना है, लिखेंगे सिंस ए बी सी आर कॉलिनियर, ए बी सी आर कॉलिनियर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 हो जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका मतलब 1/2 x1 x2 x3 1 k माइनस 3 y1 y2 y3 4 माइनस 2 16 4 माइनस 2 16 और फिर 1 1 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। 1/2 उधर लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा 1 k माइनस 3 4 माइनस 2 16 1 1 1 और फिर इक्वल टू 0। एक्सपेंड करते हैं इसको, पहले प्लस पे लेंगे 1 को, 1 प्लस में आएगा, 1 के रो और कॉलम को जब डिलीट करेंगे तो -2 1 16 1 बच जाएगा, -2 1 16 1। अगला माइनस पे आएगा 4, -4 और डिटर्मिनेंट में किसको लिखेंगे, इसको डिलीट करेंगे तो k -3 1 1, k -3 1 1। अगला प्लस पे आएगा और प्लस पे कौन आएगा 1, तो 1 के रो और कॉलम को जब डिलीट करेंगे क्या बचेगा k -3 -2 16, k -3 -2 16 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है हर जगह पे, -2 और -16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -4 इंटू k और फिर माइनस माइनस प्लस 3, फिर +1 इंटू इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 16 के और फिर माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस फार्मूला में होता है कितना हो गया 6 इक्वल टू 0 हो गया, -18 -4 के -12 प्लस 16 के -6 इक्वल टू 0। हमें k का वैल्यू निकालना है। 16 के में 4 के चला जाएगा, बच जाएगा 12 के और फिर -18 और -12 हो गया -30 और फिर -36 इक्वल टू 0। तो 12 के इक्वल टू 36 के बराबर हो गया इधर, और k किसके इक्वल आ जाएगा, k इक्वल टू 36/12, 6 6 36 6 दूना 12 और 2 तिया 6। k का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, k का वैल्यू कितना निकल गया 3।
इसका नेक्स्ट सवाल देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी फॉर विच द पॉइंट्स 1, -1, 3, -3 एंड T2 आर कॉलिनियर। तो पिछला वाला k के फॉर्म पे था, इस बार t के फॉर्म पे है। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 कर लेना है, इक्वेशन हमें वहां से मिल जाएगा, फिर t का वैल्यू निकल जाएगा। बहुत सिंपल है, खुद से बनाइए इसको। नेक्स्ट सवाल देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 3,1 एंड 9,3 यूजिंग डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट का प्रयोग करके हम लोग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में इसको जब इक्वेशन निकालते थे, तो मान लो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है a और b का। a का कोऑर्डिनेट कितना है 3,1 और b का कोऑर्डिनेट कितना है 9,3। तो हम लोग एक वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई लेते थे कि नहीं, एक्स वाई वेरिएबल पॉइंट इक्वेशन निकालने के लिए। तो यहाँ भी इक्वेशन कब आएगा, जब हमारे पास वेरिएबल आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपना से एक वेरिएबल पॉइंट ले लेंगे। यहाँ पे पहले नोटेशन करते हैं, लेट a इक्वल टू कितना दिया गया 3,1 और b इक्वल टू कितना दिया गया है 9,3 और हम एक पॉइंट ले रहे हैं c, या फिर इसका नाम दे देते हैं p एक्स वाई अपना से। तो ऐसा सोचो कि एक लाइन जो कि पहले से था, लाइन ज्वाइनिंग बोला है ना, a p, ये हमारा क्या था लाइन ज्वाइनिंग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, किसका 3,1 और 9,3। इन दोनों का कोऑर्डिनेट मालूम था 3,1 और फिर 9,3। तो इक्वेशन बनाने के लिए हम अपना से एक वेरिएबल पॉइंट कहीं भी ले लिए p एक्स वाई, जो कि इसी लाइन पे है, यानी कि a p b क्या हो गया एक ही लाइन पे। इसका मतलब ये कॉलिनियर हो गया। यहां पर बोलेंगे कि सिंस a p b आर कॉलिनियर। देयरफॉर अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 x1 x2 x3 3x9 और फिर क्या हो जाएगा y1 y2 y3 1 y और फिर 3 और फिर अपना से 1 1 1। ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल, क्योंकि ये कॉलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 0 के बराबर देगा। अब इस 2 को हम इधर भेज देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ये सारा एलिमेंट बच जाएगा। एक्सपेंड करते हैं, 3 प्लस पे आएगा, बच क्या जाएगा y1 3 1 अगला माइनस पे लेंगे, कौन आएगा माइनस पे 1 के रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, क्या बचेगा x9 1 1। अगला प्लस पे लेते हैं, प्लस पे 1 हो जाएगा, डिलीट करेंगे रो कॉलम को, क्या बचेगा x9 y3 1 x9 y3 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल। फिर यहां से 3 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे y -3 फिर -1 2/2 का डिटर्मिनेंट है x -9, यहाँ भी 2/2 का डिटर्मिनेंट है 3x - 9y और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 3y - 9 -x + 9 और फिर प्लस 3x - 9y और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो 3x में एक x चला गया तो कितना बच गया है हमारा 2x और फिर 3y में 9y चला गया है -6y और फिर -9 और +9 कैंसिल होगा, इक्वल टू 0 हो गया है। 2 कॉमन करेंगे x - 3y और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 2 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड पे हो जाएगा 0 हो जाएगा, x - 3y इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग a 1 3 एंड b 0 0 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स एंड फाइंड k इफ d k0 इज ए पॉइंट सच दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट। यहां तो आपको 2 सवाल दिया गया है। अभी जो हम लोग इससे पहले जो सवाल बनाए हैं, हमें इक्वेशन निकालना है एक ठो। कौन सा लाइन ज्वाइनिंग का, वो a और b का दिया गया है। तो पहले फर्स्ट पार्ट को इसका बनाते हैं। हमारे पास एक लाइन ज्वाइनिंग है a और b, ये हमारा a है
ये हमारा बी हो गया। ए का कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 1,3 और बी का कोऑर्डिनेट है 0 0। इस लाइन ज्वाइनिंग का हमें इक्वेशन चाहिए, इसीलिए कोई वेरिएबल पॉइंट यहाँ पे पी हम मान लिए एक्स वाई, ये हमेशा लेना पड़ेगा। अगर ऐसा बात है इक्वेशन निकालना है तो वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो तो ए पी बी एक ही लाइन पे है ना, तो सिंस ए पी बी आर कोलिनियर देयरफॉर अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यहाँ पे लगा दें x1 x2 x3 1x0 y1 y2 y3 3y0 और यहाँ पे 1 1 1, ये किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल आएगा। 1/2 इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा 1x0 और फिर 3y0 और फिर 1 1 1, ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आएगा। अब यहाँ हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 1 को लेते हैं पहले, 1 के कॉलम और रो को डिलीट करेंगे y1 0 1 हो जाएगा y1 0 1, फिर -3 आएगा, डिलीट करेंगे इसका कॉलम और रो को x1 0 1 आएगा x1 0 1, फिर प्लस पे लेंगे अगला 1 आ जाएगा xy 0 0 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा xy 0 0 और इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y माइनस क्या हो जाएगा 0, फिर -3 x माइनस 0, फिर +1 0 माइनस 0 और इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ पे हो गया y फिर -3x और +0 यानी कि y माइनस 3x इक्वल टू क्या हो गया 0। ये हमारा आंसर हो गया, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया y माइनस 3x इक्वल टू 0। अब इसका सेकंड पार्ट का बात कर रहे हैं। सेकंड पार्ट पे क्या बोल रहा है, सेकंड वाले पार्ट पे कि अगर a दिया गया है b दिया गया है एंड हमें k निकालना है ना। a कितना है, a हमारा है 13, b कितना है 0 0 और d कितना है, d हमारा है k0 और बोल रहा है एरिया ऑफ ABD कितना है 3 स्क्वायर यूनिट। लिखो सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD 3 स्क्वायर यूनिट है। हम पहले भी ऐसा सवाल बनाए थे ना, हम क्या बोले थे प्लस माइनस दोनों पे लेना है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 x1 x2 x3 1 0 k और फिर y1 y2 y3 3 0 0 3 0 0 और फिर 1 1 1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा +-3 हो जाएगा। ये चीज आ गया। अब यहाँ पे आते हैं, देखो 1/2 है और इस 1/2 को अगर हम इधर भेज देते हैं तो 6 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 1 0 k 3 0 0 3 0 0 1 1 1 और इक्वल टू +-6 हो जाएगा, क्योंकि इस 2 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। एक्सपेंड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंड कर दे रहे हैं ना 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और -0 0 -0, अगला माइनस पे लोगे, डिटर्मिनेंट में कौन आता है 0 1 k 1, तो यह 0 और माइनस क्या हो जाएगा k 0 -k, अगला प्लस पे आता एक्सपेंड करता 0 माइनस क्या हो जाता है 0 और इक्वल टू +-6। अब यहाँ 0 यहाँ भी 0 है, यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा +3k इक्वल टू +-6, 3 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, k इक्वल टू कितना आ गया +-2। यही हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हुआ। आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।